बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सही भाई बहन को दास का सत साहिब। भाई बहनों, सात संगति वाले भक्तों का किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और कुछ भाई बहन जैसे गलत दिशा में चले जाते हैं और समझाने पर जब नहीं आते तो जानबूझ के जिस तरह जब गलतियां करते हैं तो थोड़ा सा बचाव करने के उद्देश्य से हमारा जो है एक दूसरे से बचाव करने से दूरी बना के अपन चलते हैं। और दूरी तब सब भक्तों से अपने अपने घर में अपने भक्ति कर रहे हैं। अभी भाई जो लाइव आया आज कजोड़ भाई, तो उनसे हमारा भी कोई राग द्वेष नहीं था। और जो सच का साथ निष्पक्ष होकर सत्य को सत्य बोलता है तो परमात्मा उसको रास्ता दिखाता है। ऑटोमेटिक बुद्धि परमात्मा ही रास्ता निकालता है। तो उन्होंने अपनी गलती मानी। हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना दुश्मनी कल थी ना आज थी, ना हमारा कोई राग द्वेष नहीं था। इस परमात्मा के सत्य मिशन में जैसे कोई भगत तो अगर गलतियां करता है तो हम उसको सावधान करने के उद्देश्य से एक दूसरे से अवगत करवाते हैं, एक दूसरे से सूचित करवाया जाता है। और कितना से व्यक्ति हो, देखो अपनी गलती मान लोगे तो समर्थ है, कोई भी खेल सकता है। फिर आगे जो हमने गलती किया वो परमात्मा अपने हिसाब से उसको सेट करेगा। परमात्मा का खेल है वो। हम अपनी गलती स्वीकार करके मार्ग में वापस आ जाना, ये भी बहुत बड़ी परमात्मा की सौभाग्य है। हमारा कोई राग द्वेष नहीं था। और ब्लैक लिस्ट की जो है, जैसे भगत भाई बोलते हैं, एक भगत और है हमारे राजगढ़ से हैं, राधे श्याम दास। काफ़ी दिन साथ संगति में जुड़े थे और कटनी साथ संगति में कई बार हर महीने आते भी थे, दास के साथ मिलकर सेवा करते थे। फिर उन्होंने 2022 में जो है वो भी इसी तरह डगमग हो गए थे। और बोलते हैं एक दूसरे से संदेशा पहुंचाते हैं कि भाई ये लोग हमको ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखे हैं, क्यों डाले हैं। तो उसका कारण अब आपको हम बता रहे हैं क्यों डाले हैं। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ हमने आपको बताया, आप स्वीकार नहीं किए तो आपको शांत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो चीज़ स्वीकार नहीं करना चाहती आपकी ज्ञान विरुद्ध बात को, उसको आप जबरदस्ती बार बार भेजना जिससे हमें समय श्वास की बर्बादी, उससे बचाव के लिए आपको ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ता है। अगर आप कोई नया होते, चलो नादान होते, कोई बात नहीं, आप जानबूझ के कोई चीज़ बार बार भेजना, हम उसको स्वीकार ना करना फिर भी भेजना, तो इसके लिए आपको ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ता है। जैसे आपके घर में कोई आए, शराब पी के आप आ जाए परमात्मा दरबार में और वो ना माने, बोलेगा मैं यहीं बैठूंगा नहीं रोज आऊँगा, तो आप दरवाज़ा बंद करोगे ना उसको। उससे बचने के लिए आप अपना दरवाज़ा बंद करोगे। हो सकता है आपको लॉक भी करना पड़ जाए, ताला भी लगाना पड़ जाए। तो ये है ब्लैक लिस्ट। और आप अपनी गलती स्वीकार कर लिए तो हमारा कोई राग द्वेष नहीं, हम ब्लैक लिस्ट से अभी हटा देंगे। उस भाई को दास आज ही ब्लैक लिस्ट में हटाया। हमारे कजोड़ भाई जो है दास की ब्लैक लिस्ट में थे। तो पवन भाई लिंक भेजे आज ग्रुप में, तो लिंक नहीं खुलती थी मेरे में। तो एक दो दिन मेरे में समझ में नहीं आया कि लिंक क्यों नहीं खुलती है, क्या कारण है। फिर दिमाग में आया कि देखो थोड़ा सा हमें अपना बचाव करने के लिए, जिस तरह थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए और नेगेटिव चीज़ों का बार बार हमें समय श्वास ना जाए, उस चीज़ के लिए बचने के लिए ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ता है। और फिर हमने हटा भी दिया। आज दास ने ब्लैक लिस्ट में हटाया। कोई राग द्वेष नहीं है, पुरानी गलतियों को भूल जा। हाँ, जो गलती जो जैसे किया होता है तो अगले भाई बहन को बताना भी एक सबसे बड़ी सेवा है। उसमें आपको दुश्मनी नहीं पालना है। अगर आपने पहले वीडियो में कुछ बोल रखा है, अगला भगत भाई अब उस वीडियो को उठाएगा और ये वीडियो को दोनों सेट करके लगाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा तो सबके साथ हुआ है। आप इस मार्ग में जुड़ने से पहले शादी में गए होंगे, दारू शराब पिए होंगे किसी पार्टी में, वो वीडियो कोई दिखाएगा दोबारा और दोनों को सेट करेगा, तो इसमें राग द्वेष वाली बात क्या भाई। उस समय ज्ञान नहीं था, गलती बनी, उसमें हमें उस भाई की भी बात का बुरा नहीं मानना है। पुरानी बातों को कोई दिखा देता है, कोई बात नहीं भाई, उस समय ज्ञान नहीं था, गलती बन गई, अब तो सुधार लिए। और सत्य को सत्य तो बोलना पड़ेगा। कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है, सत्य के वीडियो बोलना पड़ता है। शांत भी परमात्मा की ये भी सबसे बड़ी सेवा है।
इतिहास में जो बनता है गलतियां होती हैं, शिक्षाएं मिलती हैं। जितने के वीडियो बन गए हैं, ये मत सोचो कि मेरा वीडियो कोई दिखा देगा। कोई द्वेष नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। आगे से गलती करने से हमें बचना है, आगे गलती नहीं करना है। अब जैसे हम सब दाढ़ी वाली कबीर की पूजे हैं, ये घर में दरबार में लगाए होंगे, कभी वीडियो डाले होंगे, कोई वो फोटो दिखा दे, आप ये वर्तमान के दरबार का कोई फोटो दिखा दे, बोलते देख ये खुद नकली कबीर की पूजा करता था, दूसरों को ऐसा संदेश देता, उसमें दोष नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। वो जाने, वो नहीं समझ पाया इस बात को जो दिखा रहा है, ऐसा बोल रहा है, वो पुरानी बातों को उठा रहा है, जबकि पुरानी बात कोई सुधार ले। आश्रम वालों की क्यों बतानी पड़ती है? क्योंकि आश्रम वाले जो गलती पहले से करते आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गलतियां अब भी कर रहे हैं। और पुरानी गलती कोई बताता है तो शिक्षा मिलती है लोगों को, इस भगत ने ऐसी गलती किया था, ताकि अगला भगत भाई सुधार ले, कर सके। वो भी सबसे बड़ी सेवा है। तो कोई राग द्वेष नहीं भाई, परमात्मा की मिलके भक्ति करो। अपना सब अपने अपने घर में भक्ति करना है अपन को, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं। मैंने उस भाई से कभी आज तक मिला नहीं है, बस सोशल मीडिया में दास ने उनसे ऐसे वीडियो वगैरह देखा। भले हम किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल भी देते हैं ना, फिर भी कहीं ना कहीं से परमात्मा, ऐसे जो परमात्मा की आत्मा होती हैं, जो आश्रम में इस पाखंड रूपी, इस आश्रम में मनमानी जो पाखंड चल रहा है, उनका जो साथ नहीं देते, हम उन आत्माओं को कहीं ना कहीं संपर्क में एक दूसरे से वीडियो देखते हैं, राग द्वेष नहीं है। और सबके परमात्मा, जब हम परमात्मा सत्संगति में जो तत्व ज्ञान जब हमको दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं अपने आशीर्वाद से, तो फिर कोई कितना भी बुरा से बुरा वीडियो सत्संगति के खिलाफ बता दे, हमारी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि और शिक्षा मिलती है कि लोग कैसे कैसे वीडियो बना सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस तरीके से हमें सावधानी बरतना है, किन किन शब्दों को ये पकड़ के किस तरह की चोट जो है भ्रमित कर सकते हैं, ये शिक्षा मिल जाती है। तो हम तो भ्रमित नहीं होते, चाहे जिस तरह का वीडियो आप हमारे पास भेज दो, चाहे कितना बड़ा कोई भगत अश्लील कर दिया हो, गंदा काम किया हो, और भगत वर्तमान में नहीं कर रहा, गलती सुधार लिया है, तो फिर अब कोई राग द्वेष नहीं है। और आप सोच लो कि जब वो भगत इतनी गलती होने के बाद भी, आप सोच सकते हैं, आप देख रहे हैं 2022 की शिक्षा जो भगत पहले से जुड़े उनको पता है, इतने के बाद भी वो भगत के बिना राग द्वेष हिम्मत के साथ सत्य का सत्य साथ दे रहा है। उसको ये भी नहीं आया कि मैं आज की डेट में आप देख लो, कोई 100 रुपये किसी दुकानदार के ले जाए, उसके खिलाफ कितनी न्यूज में आ जाती क्या होती कि इसके पीछे दोनों ने एक दूसरे इतनी ज़्यादा लड़ गए कि इसकी हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी देखो, उस भाई के अंदर भी एक भी राग द्वेष नहीं। इतनी बड़ी 1-2 लाख की घटना कोई भी हो जाए करने के बाद भी एक भी राग द्वेष नहीं उस भाई के, पवन भाई के ऊपर। आज दुनिया में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो किस गुरु की रजा है उनके ऊपर जितना बड़ा राग द्वेष नहीं। ये भी तो आप विचार करो, सोचना पड़ेगा आपको। 10-10, 15-15 लाख का किसी का नुकसान भी हो जाए, इसके बाद भी 1% राग द्वेष नहीं, इसके बाद भी एक होके, एक भाई की तरह एक होके। तो आप सोच लो, जब वो भाई आ गए तो आप भी विचार करो। हमारे जो और भगत भाई हैं, चाहे दर्शन दास हों, चाहे राधे श्याम भगत भाई हों, राजगढ़ वाले, और जो भगत भाई हैं, सब राग द्वेष हटा के आप इस बात पर विचार कर लेना। हमारा कोई राग द्वेष नहीं, हम आपका बैक लिस्ट से हटा देंगे। अब सब नहीं हटा पाते तो ये मत सोचो कि क्यों नहीं हटा रहे, क्या पता उससे बनता ना हो, उसको पता ना हो कहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये भी दिमाग में दोष मत पालो, सबसे नहीं बनता। आप जब मिलना, कहीं मुलाकात करना, आप उसका मोबाइल लेके हटा देना, दूसरी आईडी बना के संपर्क कर लेना। तो ये भी दोष मत पालो। तो ये सब भुला के आओ, इस एक होके इस मार्ग में परमात्मा की मर्यादा निभा के हम सब आगे बढ़ेंगे। एक पखंड रूपी जो सतलोक आश्रम हमारे गुरुदेव को बदनाम करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और 2 आत्माओं को जो इन्होंने गलती की, बहुत सारी गलती की है। गुरु जी की जो वाणी है, मम संत मेरा ही स्वरूपा, मम संत मुझे ही जान। तो उन 2 भक्तों को जो मारे हैं, उन्होंने भक्तों को नहीं मारे, वो हमारे परमात्मा के ऊपर लठ उठाए हैं, हमारे परमात्मा के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। तो हमारे परमात्मा के लिए जो बोले, सत्य होके हम अपनी भक्ति करें, सत्य का साथ दें, एक होके इस पखंड रूपी गैंग से, एक होके ज्ञान से लड़ाएं। यहाँ हमारे भगत भाई हैं, हम इनसे दुश्मनी नहीं पाल सकते, इनको सही दिशा में लाने की कोशिश करें, बस हमारा मकसद ये है। नई नई आत्मा जो वहाँ फंसी हुई है, उनको निकालने में हम सब एक होकर सहयोग दें उस भाई का, कौन भाई का। अब आगे बढ़ें, जो जिसका जो सहयोग बन सके, मिलके आगे बढ़ सकें, एक होकर आगे बढ़ें, अपनी गलतियां भी सुधारते जाएंगे, और हम सब मिलकर अपनी भाई बहनों को भी निकालेंगे। एक हो जाओ, जो गलती हो गई भूल जाओ, वो बातें भुला दो। जो वीडियो बन चुके हैं वो तो बने रहेंगे, क्योंकि वो शिक्षा जाएगी। अब आपकी इज्जत बचाने के लिए उसमें न जाने कितनी सारी बातें बोली गई, या उस वीडियो को हटा देंगे तो न जाने कितनी आत्मा तक जो शिक्षा जानी थी वो नहीं जा पाएगी। तो आपकी एक की इज्जत बचाने के लिए हम हजारों का नुकसान नहीं हो सकता।
अगर ऐसा वीडियो आपका बना तो कोई दोष नहीं, बनने दो, गलतियाँ से शिक्षा मिलती है। हर भगत के ऊपर जो जितना वीडियो बनता है उतना मजबूत अगर हो जाता है तो जो भगत समझदार हो जाएगा, जानकार हो जाएगा, कभी दोष नहीं पालता है आगे से। जरूरी नहीं कि हमने अपनी गलती मान ली तो हम उसके निकट ही जाएं, उसके निकट ही बैठेंगे तभी जो है हमारा जो है संपर्क हो। नहीं, परमात्मा दया से एक दूसरे से सोशल मीडिया परमात्मा ने दे रखी है, एक दूसरे से अपने विचार ही अपने ऐसे दे के परमात्मा अपने विचारों से परिचित करवा देते हैं। और आओ मिलके एक होकर हम सब ज्ञान से अपना आगे बढ़ें, ज्ञान से लड़ें, और सब भाई बहन अन्य भी विचार करें उस भाई की आज बात को, कजोड़ भाई की आज वीडियो देख के विचार करना जो उनके संपर्क में है। दर्शन दास हो गए और राधे श्याम जो उनको पंपलेट वगैरह बना के देते रहते थे, सेवा करते हैं, तो सब मिलके एक हो जाओ, भूल जाओ वो बातें, हम सब एक हैं अपनी एरिया में। गलत का गलत बोलो, घटना जो हुई है उसकी आप ज्ञान से भी कोई निंदा करो, मतलब सत्य को सत्य बोलो, सत्य बोलना निंदा में नहीं आता, उसका विरोध करो एक होके। आओ परमात्मा के मार्ग में हम सब आगे बढ़ें, जो बातें हो गई सो हो गई, अब हम सब आगे बढ़ें, जो गलतियां सुधार लेंगे। और अन्य भगत जो आपने जिनको गलत दिशा में भ्रमित कर दिया है उनको एक बार उनको भी संदेशा दे दो, भाई मेरे से गलती हो गई है। उनको आप अगर ब्लैक लिस्ट में कर रखे हैं तो हटा के उनको मैसेज भेज दो, हमसे गलती बन गई है, और गलती की माफ़ी मांग लो। माफ़ी परमात्मा से भी मांगना पड़ेगा और अपने भगत भाई से भी माफ़ी मांग लो। हाथ जोड़ने में क्या दिक्कत है, सब साहिब तो करते हैं ना हाथ जोड़ के। आप सोच सकते हैं कि जो भगत इतने बड़ा हमला कर दिया उसको भी अभी पवन भाई हिसार जब गए थे वहाँ पर उन्होंने सत साहिब बोला कितने प्यार से, उन्होंने बताया मैंने सत साहिब किया। और कोई होता है जगत वाला होता क्या बोलता है कि भैया इसने मेरे को मारा, मैं क्यों इसको सत साहिब बोलूँ, अहंकार। आप सोच सकते हैं। तो जब उन जैसे लोगों के लिए भी सत साहिब, तो आपसे हमारी क्या दुश्मनी हो, कोई दुश्मनी नहीं। कोई जानबूझ के आप बार बार भेजते हो, हम स्वीकार नहीं करते तो हमें ब्लैक लिस्ट में करना हमारी मजबूरी है। आप शांत हो, कुछ नहीं भेजे तो हम भी आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालते, और हटा देंगे। 2 मिनट हटाने में लगता है ब्लैक लिस्ट में। आप ही मोबाइल खोलेंगे फेसबुक, 1 मिनट में सेटिंग में जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में अभी हटा देंगे, 2 मिनट लगेगा। लेकिन आपने जो 2-3 साल में जो भी गलती किया उसका भी अपने कर्म बना लो अब सही करके, सही दिशा में आके। और हैं और भगत भाई सुनील दास थे हरियाणा गुरुग्राम से, उन्होंने अपनी गलती मानी ना, तो और भगत हैं। और आपने देख रखा है एक आत्मा को लाने के लिए परमात्मा जिस तरह खेलते हैं अपने बच्चे को भी इस तरह जो है सेवा दे रखे हैं। एक आत्मा को जगाने के लिए अगर गलती भी हो तो परमात्मा ने माफ़ी मंगवाया सरियाम लाइव आके। तो कोई राग द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। हम जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल निकट आके आपके पास बिल्कुल आ जाए तभी ये राग द्वेष मिटेगा। दूर से ही अपने सोशल मीडिया में भक्ति करेंगे, अपने घर में अपने एरिया में रहेंगे, अपने गाँव घर भाई बहन को सबको जगाएंगे। एक हो गई सोशल मीडिया में अपने आ जाओ, जो गलती हो गई सो हो गई। यहाँ गलती बताना हम सबकी जिम्मेदारी थी, नहीं तो हम परमात्मा के दोषी बन जाते। इसलिए पवन भाई की ड्यूटी है ये बताना, गलती बताना जरूरी है। आप सुधारो न सुधारो आपकी कर्म, अगले भाई बहन को समझाना जरूरी है ताकि कल की डेट में गलती न अगले से न बन सके। तो ड्यूटी है, अगर उसका वीडियो बन गया है दोबारा दिखाया भी जाता है, हमें कोई दोष नहीं पालना उसमें, वो भी एक सेवा है, परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा है। और क्या पता आपको निमित्त बना के दुनिया संगत को दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई मैं भी सासंगति से हट के हिसार या आश्रम घूम के आ गया, क्या है वहाँ। ये सब सेवा अपने अपने हिसाब से भगवान सबको देता है। तो मेरा राधे श्याम भाई राजगढ़ वाले से भी कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। आप लोग जब इस मार्ग में गलतियाँ करते हो, बार बार दिक्कत करते हो, समय श्वास बर्बाद करते हो, गलत इस मार्ग को लेकर विरोध करके, तो हमें ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ता है आपको शांत करने के लिए, हमसे शांत करने के लिए। बाकी हम हटा देंगे आपको। एक उस भाई को आज अभी दास जैसी लाइव की लिंक आई है, दास तुरंत आईडी खोला, हटा दिया, कोई दुश्मनी नहीं। और ना ही हम ज़्यादा किसी के खिलाफ बोले, जहाँ गलती थी वो बताना जरूरी होता है, वहाँ ज्ञान सत्य के साथ समर्थन देना जरूरी होता है। और आपको लगता है कि ये बात पवन भाई ने क्यों नहीं मानी, तो उसमें भी हमें दोष नहीं पालना। जब ठीक का समय आएगा ना, जो सत्य होगा वो सबको मानना पड़ता है, चाहे कोई हो, सबको। आज नहीं तो करो, समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। पुरानी बातें जो गलती हुई वो समय का इंतजार करने सब चीज़ सुधार होगा। और परमात्मा अपनी आत्मा के मध्य जो भी काम करवा रहे हैं वो ज्ञान आधारित जो सत्य होता है वो लागू भी होता है।
अभी बहुत सी चीज़ें साथ संगत में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। परमात्मा की बहुत बड़ी दया होगी, हम सब एक होकर प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।